आए हुए समस्त बिरहा प्रेमियों का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। इस बार मैं ये देख रहा हूं कि जितने भी क्षेत्र के बिरहा गायक हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इस समय कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि विभिन्न घराना के लोग जो अपने में एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी कलाकार हैं, बिरहा गायक हैं, आज बैठ करके आप दोनों लोगों का बिरहा सुन रहे हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी के लिए मेरी ओर से 2 लाइन बजाना नहीं, नहीं समझो कि बिल्कुल अब हाँ हम गाएंगे नहीं भैया, आप लोग परेशान मत होइए हैं? अच्छा हाँ, दूसरी सूचना ये है कि बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूं कि हम इसी के लिए नियुक्त किए गए हैं। बिरहा गायकों के बीच में यदि डिस्टर्ब ना किया जाए तो और आनंद आएगा, नहीं तो फिर मजबूरी बस। आज हमारी कलम में ताकत है, हम समय काटना शुरू कर देंगे। दोनों खलीफागढ़ों से निवेदन है, जो आपके पास आवे आप कृपया उधर इशारा करें प्रधान जी तरफ। प्रधान जी पैसा नहीं लेंगे, उनको तो वैसे मिलता है, मतलब हम उनके बगल बैठे हम लिखेंगे बोलो दुर्गे मैया की। तो जो विभिन्न घराने से यहाँ बिरहा प्रेमी उपस्थित हैं, मैं लगभग सभी को जानता हूं, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है आप लोगों के सम्मान में कि ज्यों मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए। अरे न बजाओ यार। ज्यों मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, हम सभी हैं यहाँ। सबकी बात करता हूं, नहीं तो ये गांव वाले कहा कि मास्टरों हम इधर देखिस नहीं। भैया देख रहे हैं, ठीक। तो ज्यों मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, हम सभी हैं यहाँ इस तरह मिल गए। और हमको सानिध्य ऐसा लगा आपका कि जैसे सबरी को उसके प्रभु मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए अब द्वितीय चरण में पूरे जोश के साथ माहिल का पाठ अदा कर रहे बीच में फक्कड़ यादव चाचा जी, उनको भी ललकार रहे थे, इनको भी ललकार रहे हैं। आइए आपके समक्ष बिरहे का आनंद लीजिए। आदरणीय श्री बलराम यादव जी, अयोध्या धाम। जय जय भारत माँ के वीर, और कि जय जय वीरों का तकदीर, जय जय साधो संत फकीर, जय जय होवे आपका कंचन। कंचन जय जय होवे आपका कंचन।
कभी कल्पना में खोया, ये कलम उठाने से पहले, और कि जाने क्या क्या सोच रखे थे ज्ञान बनाने से पहले। ये कभी कल्पना में खोए थे कलम उठाने से पहले, जाने क्या क्या सोच रहे थे ज्ञान बनाने से पहले। दिया वचन इंदिरा गांधी जो जान गंवाने से पहले, जरा कातिलों ना सोचा गोलियां चलाने से पहले, खुद ही हम मिट जाएंगे रहबर को मिटाने से पहले। भगा गवैया डर के मारा नूर के गाने से पहले, गाने की तमीज को साधु के घराने। भगा गवैया डर के मारे, भगा गवैया, ये भगा गवैया डर के मारे नूर के गाने से पहले, गाने की तमीज को साधु के घराने से पहले, गाने की तमीज को साधु के घराने से पहले। गया नहीं जो जंग में वो तलवार के कीमत क्या जाने। किसी ने कहा है कि रफ्ता रफ्ता समय ये गुजर जाएगा, मास्टर साहब, कि रफ्ता रफ्ता समय ये गुजर जाएगा, आज कब्जे में है कल मुकर जाएगा। रफ्ता रफ्ता समय ये गुजर जाएगा, आज कब्जे में है कल मुकर जाएगा। अरे दूसरों की बुराई में रखा है क्या, आप सुधरो जमाना सुधर जाएगा। क्योंकि अभी जो हमारे बड़े भैया आर शंकर जी गा रहे थे तो 50 रुपया आपने भी उनको पकड़ाया था। तो कम से कम जब आप स्वयं श्रीमान जी लिख सकते थे, लेकिन चलिए ये तो बाद में होता रहेगा। हेलो, जैसे 1 मिनट जवाब देंगे हम तुम्हारा। अरे बिरहा वाला नहीं यार, असल में ये परंपरा रही है कि जो भी लेखक होता है उसका एक विशेष पावर होता है और वो अपना पैसा दे सकता है, नहीं तो हम बहुत बेईमानी कर सकते हैं, बिना लिखे भी बोल सकते हैं अपना। इस बात को आप महोदय ध्यान रखें। हम हरिशंकर नाम की छुपा जेबे, बोल बजरंग बली की। जैसे मास्टर साहब ने कहा कि हम बोल सकते हैं, अगर तुमका पावर दे दिया गया है तो इसे मन मर्जी करियो। श्रीमान जी, ये जो कुर्सी होती है ये पंचायती राज से मिली है, लेकिन चलिए ये तो होता रहेगा। लेकिन कहना क्या है, तो गया नहीं जो जंग में वो, हर तलवार की कीमत क्या जाने, और कि जो कश्ती पे चढ़ा नहीं पतवार की कीमत क्या जाने। ये गया नहीं जो जंग में वो तलवार की कीमत क्या जाने, जो कश्ती पे चढ़ा नहीं पतवार की कीमत क्या जाने, जो कश्ती पे चढ़ा नहीं पतवार की कीमत क्या जाने। घर में बैठे खाए रखे रोजगार की कीमत क्या जाने, घर में बैठे खाए रखे रोजगार की कीमत क्या जाने। हुनर नहीं कोई सीखा रोजगार, ये हुनर न कोई सीखा तो औजार की कीमत क्या जाने। जिसके घर में नार नहीं सिंगार की कीमत क्या, ये जिसके घर में नार नहीं सिंगार की कीमत क्या जाने। जो शादी नहीं किया ससुराल की कीमत क्या जाने, कभी सामान न पड़ा न की जब्बार की कीमत क्या जाने। बिल्लू यो बलराम के ये रफ्तार की कीमत, जिसने शादी नहीं किया ससुराल की कीमत क्या जाने। ये जिसने शादी नहीं किया ससुराल की कीमत क्या जाने। गद्दारी जो किया नहीं गद्दार की कीमत क्या जाने, कभी सामना पड़ा नहीं जब्बार की कीमत क्या जाने। पिल्लू यो बलराम के ये रफ्तार की कीमत, चमक रहा जगमा। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आपने कहा जवाबी भी रहा, जबकि मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा कि जिसने जवाबी का माध्यम समझ लिया श्रीमान जी, उससे बड़ा कोई कलाकार नहीं है। किसी ने कहा है कि मरकर भी कलाकार का किरदार मर सकता नहीं, और फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। अरे श्रीमान जी, मैंने कुछ महीने भी गाया था, और ये चौरंगा ज्ञान मैंने कोशिश किया आपके पीछे
जो कुछ मुझे मालूम था मैंने कोशिश किया, लेकिन चलिए आप तो जवाब दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बस इतना समझिए। नहीं, मैंने गाया था खून हुआ पानी के बदौलत, पानी हो गया खूनी, खून में पानी से ताकत दूनी। मैंने गाया था कि एक अकेला लड़ा कौन जो साथ न से ना लाया है। आप समाज श्रीमान जी श्रोता से बड़ा मैं नहीं हूं, इसलिए मैं मान भी लूं कि बड़े भैया हरिशंकर जी आप जवाब गा रहे हैं, तो क्या आपकी आत्मा और इस समाज की आत्मा गवाही देगी कि आप जवाब गा रहे हो। मैं मान रहा हूं आप जवाब गा रहे हो। आइए कहना है, अरे चमक रहा जगमा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, गो निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, और निर्गुण हमारा कि निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा। और पानी पवन यो आकाश नहीं है, और पानी पवन यो आकाश नहीं है, धरती गगन अग्नि पास, और धरती गगन अग्नि पास नहीं है, और सुन्न शिखर पर उमयासन डारावत, और सुन्न शिखर पर उमयासन मारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, और निर्गुण हमारा के निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा। और सुन्न शिखर पर, अरे सुन्न शिखर पर उमयासन मारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा। अरे वो नाम निर्गुण यहाँ बड़ा भारी, अरे वो नाम निर्गुण यहाँ बड़ा भारी, रास रचना रची गई, अरे रास रचना रचित गई सारी, रास रचना रचित गई सारी, अरे धुंधकार मां स्वयं दीपक बारा, चमक रहा जगमा, अरे धुंधकार मां स्वयं दीपक बारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, अरे निर्गुण हमारा कि निर्गुण हमारा, चमक रहा। अरे निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, वो नाम निर्गुण यही बड़ा भारी, रास रचना रचित हो गई सारी, अरे रास रचना रचित हो गई सारी, अरे धुंधकार मां स्वयं दीपक बारा, चमक रहा जगमा, अरे धुंधकार मां स्वयं दीपक बारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा। अरे सुंदर राम कहत जरा साधो, अरे राम सुंदर कहत जरा साधो, अरे फक्कड़ कहे नाम की गठरी, अरे फक्कड़ कहत के नाम गठरी बांधो, अरे कोटवा धाम का बनाओ गुरुद्वारा, चमक रहा जगमा, अरे कोटवा जाके कोटवा धाम में बनाओ गुरुद्वारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा जगमा, नाम निर्गुण हमारा, चमक रहा।
अरे वही ललनमा लड़ गए, अरे वही ललनमा लड़ गए कि अपने बप्पा के समनवा यही ललनमा लड़ी गए, अपने बप्पा के समनवा यही ललनमा लड़ी गए, अपने बप्पा के समनवा यही ललनमा। क्योंकि समझदार को श्रीमान जी बिरहे का गढ़ है, और आप तो इतने बड़े कलाकार हैं श्रीमान जी जिसका कोई सानी नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो कुछ कोशिश करो। आपने कोशिश किया, मैं मान रहा हूं, आपने बताया बेईमानवा बड़ा अच्छा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। अरे यही ललनमा लड़ गए, यही ललनमा लड़ गए कि अपने बप्पा के समनवा यही ललनमा लड़ी गए। क्या बात दादा, टाइम होएगा? अच्छा अच्छा। और 51 रुपए का पुरस्कार परम पूज्य परमादरणीय टैलेंट अयोध्या के संचालक हमारे बड़े भैया भास्कर यादव जी, जो कि इस बिरहे को देश में ही नहीं श्रीमान जी विदेशों तक पहुंचाया है। 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई का हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन कहना है। कि अपन बप्पा के समनवा यही ललनमा लड़ी गए, अपने बप्पा के समनवा यही ललनमा लड़ी गए। और वीर बाल का सरहे काटा जाके स्वयं महेश, वीर बाल का सरहे काटा जाके स्वयं महेश। अरे जोड़ दिया सर लाके दूजा, अरे उनके हुए गणेश फौरन जोड़ी नहई गर्दनवा यही ललनवा लड़ी, फौरन जुअड़ी नहे कि जुअड़ी न हाथी के गर्दनवा यही ललनवा लड़ी गए, यही ललनवा लड़ गए, यही ललनवा लड़ गए, जुअड़ी न हाथी के, ये जुअड़ी न हाथी कई गर्दनवा वही ललनवा लड़ी गए। लड़े समय पे मकर ध्वज से सुनो वीर हनुमान, और बाप पुत्र ने युद्ध किया के सुनिएगा घमसान, गई बई झूठा नहीं कथनवा यही ललनवा लड़ी, ये गई बई झूठा ना, ये कही बई झूठा ना कथनवा यही ललनवा लड़ी गए, यही ललनवा लड़ गए, यही ललनवा लड़ गए। देखो बप्पा के कि अपने बप्पा के समनवा यही ललनवा लड़ी। और 51 रुपए का पुरस्कार, 21 रुपए का पुरस्कार टैलेंट अयोध्या के संचालक हमारे बड़े भैया श्री भास्कर यादव जी हमारे दोनों साजिंदों को प्रदान कर रहे हैं। बड़े भाई का चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद दे कहना है। कि अपने बप्पा के, अपने बप्पा के समनवा यही ललनवा लड़ी गए, अपने बप्पा के समनवा यही ललनवा। अरे बाप पूत माँ जंग हो रही कहते फक्कड़ ज्ञानी, बाप पूत में जंग हो रही कहते फक्कड़ ज्ञानी।
और फड़ के ऊपर जवाब गावो, अरे पक्का नहीं कहानी देख कितना वीर, वो देखबई कितना वीर घर ललनवा लड़ी गए, देखब कितना वीर ललनवा ललनवा लड़ी गए, यही ललनवा लड़ गए, यही ललनवा लड़ गए अपने बापा के, ये अपने बापा के समनवा यही ललनवा। और ये हमारे साथी गायक हमारे बड़े भैया ग्राम गौरीपुरवा श्री पप्पू यादव जी घराना गुरु कल्लो मंगल, उनके छोटे भाई हमारे छोटे अनुज बबलू भैया जी के कर्कमों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार मुझे प्रदान हुआ और 21 रुपए का पुरस्कार हमारे साजिंदों को प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन कहते हुए कहना है, दादा उधर लिखाओ नहीं मास्टर साहब फिर डटी है। अच्छा 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बठौली निवासी ग्राम सभा अध्यक्ष वासुदेव प्रधान साहब जी के कर कमलों द्वारा प्रदान हुआ। चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद है। और मझौटी निवासी विजय बहादुर ग्राम सभा अध्यक्ष विजय बहादुर यादव यानी प्रधान जी के कर कमलों द्वारा 104 रुपया 104 रुपए का महान महान पुरस्कार प्रदान हुआ। प्रधान जी का चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद के कम देखो बेईमानी हमारे अंदर नहीं के अंदर जाए भरी हम तो है नहीं इनका कही भैया नहीं कौरी आ जाओ भाई कहना है। हाँ आइए भैया ने बड़ा अच्छा गीत पढ़ा और मैंने उधर जो भी गाया चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर मेरे तरफ से एक गीत निकल रही जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ वैसे जवाब बहुत सुंदर आएगा, मैं जान रहा हूं आप जिधर खींच रहे हैं कोई बात नहीं देखा जाएगा। और कहना क्या है, हाँ कहा त्रेता युग की कहो कथा जब अवध में अवध रतन बैठे, अरे तो बोली सीता राम से क्यों चुपचाप मेरे साजन बैठे। क्योंकि गीत चौरंगा श्रीमान जी मैं आपके गीतों को कोशिश कर रहा हूं, कम से कम आप भी कोशिश करो। हालांकि आप कुछ भी गा सकते हो, अच्छे कलाकार हो। और इसलिए कहना है कि त्रेता युग की कहूं कथा जब अवध में यवन रतन बैठे, बोली सीता राम से क्यों चुपचाप मेरे साजन बैठे। अरे तो मैं रावण से हार के मत झुका के अपना तन बैठे। ये मैं रावण से हार के मत झुका के अपना तन बैठे। पूजो मेरी भुजा या ये मेरा सत्य वचन बैठे। बातों की ये लगी चोट जैसे लोहे पर घन बैठे। एक चंद वस्ता से हारे बड़े बड़े दुश्मन, एक चंद वस्ता से हारे बड़े बड़े दुश्मन बोले। एक चंद वस्ता से हारे बड़े बड़े दुश्मन। सीता ने कहा हाय रे सीता ने कहा। उधर गीत को समझिए, भगवान राम से सीता जी ने कहा कि आपको मेरे भुजाओं की पूजा करनी चाहिए। कहा टेक चंद वस्ता से हारे बड़े बड़े दुश्मन बैठे। अरे टेक चंद वस्ता दे हमारे हारे बड़े बड़े दुश्मन बैठे। अरे तो सोचा कि प्रभु कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और मास्टर साहब घमंड किसी का नहीं चला हो, चाहे रावण का रहा हो और वो चाहे किसी का भी रहा हो, घमंड नहीं चला। इसलिए कहना है सीता जी को घमंड होगा। भगवान राम सोच रहे हैं सोचा कि प्रभु कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अरे अभिमान जानकी का आज चूर करूंगा। अरे छाया नशा घमंड का जो दूर करूंगा।
छाया नशा घमंड का जो दूर करूंगा, हरगिज न आज काम आपका शोर करूंगा, काली चरण के ज्ञान से मजबूर करूंगा। तो बड़े सोच में राम दोबारा सिया ने मारी, बोली गए करो रम्य गम दूर पिया, अब सूझे मुझे ठिठोली गए। होली के दिन प्राण नाश संगाज मना लो होली गए, भर भर के मारो पिचकारी रंग की पुड़िया खोली गए। प्रेम के रंग में रंगी दिखाई पड़ती हर हम चोली गए, आप हमारे अरमानों की पिया सजा दो, आप हमारे अरमानों की पिया सजा दो डोली गए। सुन सीता के बाद प्रभु ने प्रेम से आंखें खोली गए, आप छुपो मैं ढूंढ निकालूं, आप छुपो मैं ये आप छुपो मैं ढूंढ निकालूं, खेलूं आग में चोली गए। सुन सीता के बाद प्रभु ने प्रेम से आंखें खोली गए, टेक चंद पकड़ के चेले रखे ज्ञान की झोली, टेक चंद पकड़ के चेले रखे ज्ञान की झोली गए। चाहे चाहे छिपो कलियों में गुलों में या चमन में, लाऊंगी तुम्हें ढूंढ ठान ठान नली मन में, जितनी कहे सच्चाई का ये सारे कथन में, तो पेश नहीं पाओगे तुम रोशनी के। महारानी सीता जी ने कहा कहीं भी छुप जाइए मैं आपको ढूंढ लाऊंगी। तो देखिए होता क्या है कि सुन सीता की बात सियापति कौशल्या के लाल उड़े, और कि चले प्रभु कैलाश शिखर दिखलाने आज का माल उड़े। ये सुन सीता के बाद सियापत कौशल्या के लाल उड़े, चले प्रभु कैलाश शिखर दिखलाने आज का माल उड़े। बन के तोता अवधपुरी से बन के तोता अवधपुरी से प्रभु दीन दयाल उड़े, कई रोज तक रखे उड़ते डाल नजर पे डाल उड़े, करके साहस फिर हृदय में पर को खूब संभाल उड़े। एक चंद वस्ताद के आगे वधु बजा के गाल, अरे बियर बियर दिए कहीं भूख भला लागा, अरे बियर बियर दिए कहीं भूख भला लागा, अरे बियर बियर दिए कहीं भूख भला लागा। तड़पे भूख के मारे, अरे तड़पे भूख के मारे राम, अरे तड़पे भूख के मारे राम। अरे चार बियद जिनका भियद न जाने, और 51 रुपए का अपना पुरस्कार हमारे मंच का संचालन कर रहे परम पूज्य श्री अशोक मास्टर साहब जी के कर कमलों द्वारा प्रदान हुआ। चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद कहना है। और चार बेद जिनका भेद न जाने, उड़ते हैं भूख के मारे, अरे उड़ते हैं दशरथ दुलारे राम, अरे उड़ते उड़ते पहुंच गए प्रभु, अरे उड़ते उड़ते पहुंच गए प्रभु एक झरना के किनारे, अरे एक झरना के किनारे राम। अरे तू तो रूपी लगे पानी निरखे, अरे तू तो रूपी लगे पानी निरखे, हुअनी कवन विधि टारे, अरे हुअनी कवन विधि टारे राम। अरे तू तो रूपी लगे हवगी पानी, उड़ने से वही पर हारे, अरे तू तो रूपी गिरे हवगी पानी, अरे उड़ने से वही पर हारे राम। अरे टियक चांद गुरु फक्कड़ कहत है साधु इचियल निकारे, अरे साधु इचियल निकारे राम। तो गिरे प्रभु पानी में जब ना उड़ पाए रणधीर, सुनो ये गिरे प्रभु पानी में जब ना उड़ पाए रणधीर, सुनो बेबसो कर गिरे धरन पर भूल गई तदबीर, सुनो उसी समय आई भिल्ली लेने झरने पर नीर, उसी समय आई भिल्ली लेने झरने पर नीर, सुनो पकड़ लिया के तोते को वो पकड़ लिया, पकड़ लिया के तोते को वो गलत नहीं तहरीर, सुनो बंद किया पिजड़े में कह देखो गए राम रघुबीर, सुनो इधर सिया महलों में तड़प कर रो आंसू की धार करे, नहीं समझ में आए प्रकट किस्से दिल का उद्धार करे, जान गए गुरु बात तब सीता से गुफ्तार, कैलाश की फिल्मी के यहाँ पिजड़े में प्रभु किलकार करे, जल्द बुला दो हनुमान को कह दो नहीं। जब
सीता जी ने श्रीमान जी पृथ्वी पाताल आकाश तीनों ढूंढ लिया, भगवान राम ना मिले तो गुरु वशिष्ठ ने बताया, कहा कैलाश के एक भिलनी के यहाँ पिंजड़े में प्रभु किलकार करें, हर जल्द बुला लो हनुमान को, कह दो नहीं अबार करें। अरे तो उन्हें छुड़ा के लाने की तैयारी पवन, ये उन्हें छुड़ा के लाने की तैयारी पवन कुमार करें, उन्हें छुड़ा के लाने की तैयारी पवन कुमार। पाकर हुक्म भिलनी के घर हनुमान आ गए, नारी कलग अपनी गदा तान आ गए, बोले नारी तुमको सिखाने ज्ञान आ गए, दे दे वरना संकट में तेरे प्राण आ गए, तेरे यहाँ बनकर तोता भगवान और उधर आपने कहा कि एक लाइन गाइए, तो ध्यान दीजिएगा, उधर मैं कोशिश कर रहा हूं और कहना क्या है, कहा तेरे यहां बनकर तोता भगवान आ गए, हरे दे दे वरना संकट में तेरे प्राण आ गए। उस भिलनी से हनुमान जी ने कहा दे दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, तो भिलनी ने उस बात को अपने दिमाग से हटा दिया कि चलो कोई कह रहा है तो होता क्या है, कहा तेरे यहाँ बनकर तोता भगवान आ गए, अरे कहा अनसुनी किया कि उसने सुना माजरा सारा है, अरे क्रोध में आके हनुमान ने जोर जोर किलकारा है, और की सुना बात जब भिलनी तो चढ़ गया क्रोध का पारा है, ये सुना बात जब भिलनी तो चढ़ गया क्रोध का पारा है, सुना बात जब भिलनी ने चढ़ गया क्रोध का पारा के, पढ़कर मंत्र मार दिया वो जल का छींटा, ये पढ़कर मंत्र मार दिया वो जल का छींटा डारा है, राम नाम हर नाम समर के उसी के ऊपर धारा है, राम नाम हर नाम समर के उन्हीं के ऊपर डारा के, कौड़ी भर का बजरंगी बन गया मंत्र के। ध्यान दीजिएगा, कहा कौड़ी भर का बजरंगी बन गया मंत्र के द्वारा है, अरे उठा के झट से बांध लिया, फिर बालों में वही ठारा है, अरे तो वही बाल में लटके झूला झूला पवन कुमारा है। श्रीमान जी नाम की शक्ति से भिलनी ने हनुमान जी को कौड़ी का समान बना दिया, उठा के अपने बालों में लटका लिया, कहा कौड़ी भर का बजरंगी बन गया मंत्र के द्वारा है, अरे उठा के झट से बांध लिया, फिर बालों में वही ठारा है, अरे तो वही बाल में लटके झूला झूला पवन कुमारा है, ये वही बाल में लटके झूला झूले पवन को मारा के, वही बाल में लटके झूला झूले पवन को मारा के, राम और हनुमान छुड़ा दो कहना यही हमारा के, कहते फक्कड़ जवाब दे दो इनाम तेरा, कहते फक्कड़ जवाब दे दो, कहते फक्कड़, राम और हनुमान छुड़ा दो, राम और हनुमान छुड़ा दो कहना यही हमारा है, कहते फक्कड़ जवाब दे दो, कहते फक्कड़। और 1 मिनट बचाओ है, चलो बहुत है, 1 मिनट ध्यान आया, भैया ने बताया, कहा एक लाइन से जवाब नहीं होते। अच्छा हरिशंकर भैया आप मास्टर साहब बताइए, जब आपने पहला चक्र पाया और 30 मिनट पूरे गा गए और मुझे भी 30 मिनट पे बांध लगा है, तो सवाल जवाब दोनों कैसे होगा खलीफा जी? कम से कम मुझे 5 मिनट ही एक्स्ट्रा दिए होते, आप 25 मिनट गाए होते। मैंने कहा कि अगर जवाबी का मतलब आप समझ रहे हैं तो आप कलाकार हैं, लेकिन चलिए बड़ा अच्छा है। हाँ आपने बताया इसके ऊपर गाइए, 10 से आपने शुरू किया तो ध्यान दीजिए। अरे या वो बगल या मत तुम हमारे बैठो, तुम का सुनई भाई पहाड़ा जी, अरे या वो बगल या मत तुम हमारे बैठो, तुम का पढ़ई भाई पहाड़ा जी, अरे तुम का पढ़ई भाई पहाड़ा जी, वाह वाह दुई एकदम दुई। और इसमें एक विशेषता है खलीफा जी की, 11 और 2 का पहाड़ा एक साथ चल रहा है, 11 और 2 का पहाड़ा एक साथ में। अरे या वो बगल या मत हमर बैठो, तुम कपड़ई बई पहाड़ा जी, अरे 11 एकम 11 1 1 2 2 एकम
11 एकम 11 1 1 2 और 2 एकम 2 अरे 11 दूना 22 2 दूना 4 11 दूना 22 2 दूना 4 यार होई गावा प्यार यार कह दिया बचूर कबाड़ा दी अरे कह दिया बचूर कबाड़ा दी वाह वाह अरे या वो बगल या मत हमरे बैठो तुम का सिखई पहाड़ा दी अरे 11 तिया 33 3 3 6 2 तिया 11 चौक 44 2 चौक 8 11 चौक 44 2 चौक 8 यार बिगड़ा है ठाठ आज बिगड़ा है ठाठ यार बिगड़ा है अरे 11 चौक 44 2 चौक 8 यार बिगड़ा है ठाठ और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया जो कि बिरहा के प्रेमी हमारे मुकेश भैया और देव प्रकाश भैया जी के कर कमलों द्वारा प्रदान हुआ दोनों भाइयों का चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना अरे 11 तिया 33 2 तिया 6 11 चौक 44 2 चौक 8 अरे 2 चौक 8 यार बिगड़ा है ठाट चलो बैठ बजाओ नगाड़ा जी चलो बैठ बजाओ नगाड़ा जी भाई बैठ बजाओ नगाड़ा जी अरे आओ बगल या मत हमरे बैठो तुम का पढ़ई बई पहाड़ा जी और ये घराना गुर बाबा भीखादास के अच्छे कलाकार हमारे बड़े भैया राजेंद्र बड़े भैया आपके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का महान महान पुरस्कार प्रदान हुआ बड़े भाई का हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन कहना है वैसे खलीफा जी मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूं मास्टर साहब अगर क्योंकि मैंने तो आधे पे छोड़ दिया लेकिन एक लाइन मैं जरूर कहूंगा कम से कम तुम हो कुछ कोशिश करो मास्टर साहब आप बताइएगा कि जवाब कैसे हो रहा है कहना है अरे जादे खलीफा न पालो भरम जुड़ो आये कम जुड़ो आये पहाड़ा का मतलब कि ऊपर चढ़ो श्रीमान जी संख्या बढ़ती है लेकिन मास्टर साहब आप बैठे हैं भास्कर भैया पढ़े लिखे लोग भाई साहब गौर करिएगा अरे 8 कमाठ अरे 8 दूना 16 8 से शुरू हो रहा है अरे 8 कमाटर 8 दूना 16 1 6 7 अरे 8 तिरिक 24 2 4 6 श्रीमान जी संख्या घटती जा रही है अरे 8 दूना 16 1 6 7 8 तिरिक 24 2 4 6 8 चौक 32 3 2 कोशिश करिएगा वैसे मेरा समय तो काफी ओवर हो रहा है भास्कर भैया लेकिन चलिए हा 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 जय जय होवे आपका कंचन जय जय भारत माँ के लाल और दिखाया तूने खूब कमाल किया दुश्मनों का बाका बाल जय जय होवे चमनवा चंदन